तो बच्चों वेलकम बैक। तो हम बढ़ते हैं अब जो हमने एक फंक्शन और बच गई थी, दैट्स लॉगरिथमिक फंक्शन। जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देखा था, डोमेन देखा था, रेंज देखा था। तो उसी तरह अब हम किस फंक्शन का देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या रहता है। फिर से वही है कि अगर मेरे पास एक ऐसा रियल नंबर है, एक तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि वो एक के बराबर नहीं है, इट्स ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी फंक्शन एक होगी फ्रॉम ओब्वियसली आर टू आर, तो जो फंक्शन एफ एक्स है इसको डिफाइन किया जाता कुछ ऐसे कि एफ एक्स हमारा होगा, एक ऐसे लॉग टू द बेस ए। जो हमारा ए नंबर होगा वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे लिखना है एक्स। और एक इसमें कंडीशन क्या है, ये जो हमारा x है ना, इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर ही हमें लेना है। ठीक है, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, ना नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारे पास है और ऑब्वियसली a जीरो नहीं होना, जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इट्स एन लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का बेसिकली एक्सपोनेंशियल के साथ ना रिलेशन, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, रेसिप्रोकल, जैसे x एंड 1/x हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, अगर हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ये होता क्या है बेसिकली, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अलग से इसमें। अब मान के चलिए मेरे पास क्या है, ये जो a है ये मैं एज्यूम करता हूँ कि ये 10 है। ठीक है, तो फंक्शन मेरा उस टाइम क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू द बेस 10 और x। ठीक है, इसका दूसरा तरीका अगर हम लिखेंगे, इसका ये मतलब होता है कि ये जो मेरा x है ना, ये बराबर होगा, ये जो यहाँ बेस होगी ये, और ये जो फंक्शन होगी उसका पावर। तो ऐसे लिखो या वैसे लिखो, ये वन एंड द सेम थिंग है। मान लीजिए मैंने एफ एक्स को लेट दिस इज इक्वल टू वाई जैसे मान के चलते हैं, तो दैट मीन्स वाई मेरा अगर लॉग ऑफ ए टू द बेस ए और एक्स है, विच अदरवाइज मीन कि जो मेरा ये एक्स होगा वो क्या होगा, ए रेज पावर वाई, है ना। अगर हम देखेंगे यही तो मेरा ए रेज पावर वाई, जैसे हमने पीछे ए रेज पावर देखा था, यही तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये उसका क्या रहता है, इनवर्स रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट से y है, अगर y इज इक्वल टू लॉग ए टू द x, विच मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट, कि जो मेरा अगर x निकालना होगा वो क्या होगा, वो आप सिंपली a का पावर y कीजिए, वही आपका a होगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, एज एज्यूम कि मैं a मान के चलता हूं कि a 10 है। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा y कितना आएगा, लॉग 10 और x, कुछ ऐसा। ठीक है, अब जरा मैं मान के चलता हूं, अगर मेरे पास, हमें क्या करना है कि मैं एज्यूम करता हूं कि x जो है वो मेरा है, लेट से x की वैल्यू है 10। ठीक है, उस टाइम देखेंगे y कितना निकलेगा। तो अगर मेरा x 10 है तो y मेरा क्या होगा, बाय डेफिनेशन ये log 10 और यहाँ पे 10, विच इनडायरेक्टली मीन्स व्हाट, अगर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो मेरा x जो यहाँ पे है x, अभी मैंने 10 लिया, कि 10 किसके बराबर होना चाहिए, जो a है यानी कि 10 उसका पावर y। तो यानी कि अगर मैं y इज इक्वल टू लॉग 10 लिखता हूं, दैट इनडायरेक्टली मीन्स व्हाट, कि 10 जो है ये वाला 10 इज इक्वल टू बेस वाला 10 टू द पावर दिस। अब देखिए यहां से हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, कैसे देखिए, यानी कि मुझे ये कह रहा है कि 10 जो है वो 10 रेज पावर y है। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, इसका पावर यहाँ पे 10 का क्या है 1, तभी व्हेन बेसिस आर सम पावर्स आर इक्वल, तो विच इंप्लाइज मेरा y यहाँ पे कितना निकला 1, यानी कि फंक्शन ही तो मेरा y था, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या निकली 1। तो मुझे ये पता चला अगर मेरे पास x की वैल्यू जो है वो अगर 10 है तो उसके में मेरा एफ एक्स कितना निकलता है 1। ठीक है, क्लियर होगा ये कहने का मतलब। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ के देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स और लेके। हाँ, तो फिर से मैं लिख लूँ एक बार यहाँ पे वापस कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाई डेफिनेशन लॉग टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, विच एम्प्लाइज कि मेरा जो है
एक्स होगा जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे पावर होगा बेस, उसका पावर करना होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, यही बात होगी। अब मान के चलता हूं मैं एक्स की वैल्यू डाल देता हूं। देखिए एक्स तो जीरो हो नहीं सकता, इट हैज टू बी ग्रेटर देन। मैं मान के चलता हूं एक्स की वैल्यू 1 है, हम उस टाइम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स मेरा आ गया लॉग, और मैं एज्यूम वही कर रहा हूं कि ए मेरा यहाँ पे कितना है 10 है, तो अगर मेरा 10 है तो ये लॉग 10 और एक्स की जगह मैंने 1 डाल दिया। तो यहां से हमें एफ एक्स निकालना है, तो हम फिर से इसका क्या मतलब हुआ वही करेंगे कि इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे 1 है वो किसके बराबर होगा, 10 का पावर एफ ऑफ एक्स। अब ये दोनों कब बराबर होंगे, जब यहाँ पे भी 10 होता तो इसको हम 10 बना सकते हैं, ये 1 है ना, तो 10 का पावर 0 अगर मैं कर देता हूं तो 1 ही होता है, तो यहाँ का 10 का पावर एफ एक्स। अब देखिए बेसिस सेम हो गई तो पावर आपस में अगर इक्वल लें तो ये भी बराबर होंगे, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या निकली 0। तो मुझे ये पता चला अगर मेरा x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, x मेरा अगर 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलिए मैं मान के चलता हूं x इज इक्वल टू 100, तो एफ एक्स मेरा बाय डेफिनेशन क्या होगा, दैट विल बी लॉग ऑफ 10, और यहाँ पे मैं क्या लूंगा 100, तो बाय डेफिनेशन तो मेरा 100 जो होएगा वो इज इक्वल होगा 10 रेज पावर एफ ऑफ एक्स, है ना। तो अब इसको मुझे 10 बनाना है, तो ये तो 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 10 स्क्वायर इज 100, सो 10 एफ ऑफ एक्स। फिर से इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स मेरा कितना निकला 2। तो हमने कुल मिला के क्या देखा, बस हमें ये करना होता है इसका पावर ढूंढते रहेंगे कितना बनेगा, इक्वल किया बराबर आया। अब मेरा इसी तरह एक्स इक्वल 1000 वो कुछ भी ले लूं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू में क्या ले लूं, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू, ठीक है हम फिलहाल इतना देख लेते हैं, ठीक है क्लियर। अब x की वैल्यू में एक से कम ले लो के देख लेता हूं, और हमें ये पता है कि x की वैल्यू में पॉजिटिव ही लेना है, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से कम तो ले सकता हूं ना। एक से कम का मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ये मेरा 0 है, ये मेरा अभी 1 था, तो 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1/10, ये भी तो एक नंबर लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, तो इस पे देखेंगे मेरा एफ एक्स क्या बनेगा। सो एफ एक्स विल बी वॉट, ये लॉग, ऑब्वियसली यहाँ पे हमने ए एज्यूम 10 ही करा है, तो ये 1/10 सिंपल। तो विच एम्प्लाइज 1/10 मेरा बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये होगा 10 रेज पावर एफ ऑफ एक्स। अब यहां से कोशिश करेंगे एफ ऑफ एक्स कितना होगा। अब देखिए इसको मुझे 10 बनाना है बेस, तो इसको मैं 10 रेज पावर -1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 10 रेज पावर एफ एक्स। इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो क्लियर है ना कैसे किया मैंने ये। अगर 1/10 है तो ये 10 रेज पावर -1 हुआ, सिंपल। अब विच एम्प्लाइज अगर मैं इक्वेट करूं यहाँ फिर से, तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई -1। तो मैंने क्या देखा कि जो ही मैं x की वैल्यू 1 से कम कर देता हूं, ओब्वियसली 0 से ज्यादा, तो मेरे जो फंक्शन की वैल्यू है ना ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो गए। मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1/100 ले लेता हूं। अब मैं ये नंबर क्यों ले रहा हूं, इसमें हमें इजी हो रहा है। अब जो बाकी नंबर्स हमारे रहते हैं ना, जैसे कुछ भी हो, तो उस केस में जब इक्वेट नहीं तो उसके लिए टेबल रहता है लॉग का, तो हमें वहां से पता चल जाता है। फिलहाल जैसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं, मैंने x लिया 1/100, तो जरा बताइए बाय डेफिनेशन एफ एक्स कितना आएगा। तो यानी कि वो सीधे सीधे अगर मैं इस फॉर्मूला में डाल दूं तो ये 1/100 हो गया इज इक्वल टू 10 रेज पावर एफ ऑफ एक्स, लिख सकता हूं ना, क्लियर। तो इसका मतलब हो गया ये कितना हो गया 10 रेज पावर -2 लिख सकता हूं मैं इसको, जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये आएगा 10 रेज पावर एफ ऑफ एक्स। तो फिर मेरा यहाँ पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। अगेन मैंने क्या देखा कि जो मैं एक्स की वैल्यू कम करता जा रहा हूं 1 से, तो जो मेरा एफ एक्स की वैल्यू है ये नेगेटिव की ओर बढ़ती जा रही है। देखिए पहले -1 आया, फिर -2 आया, और नेगेटिव होता जा रहा है ना। तो ये चीज मुझे पता चल गई कि मैं इसके वैल्यूज कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ग्राफ्स का देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे, अच्छा ग्राफ से पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका डोमेन और रेंज देखना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो फंक्शन था वो हम भूल गए थे। फंक्शन क्या था हमारा, ये log a और ये x था, ठीक था, ये हमारा फंक्शन था। अब देखिए x की वैल्यू हमने पहले ही इसको क्या रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि x हैज टू बी व्हाट ग्रेटर देन 0, इसको नेगेटिव वैल्यूज नहीं देने और 0 भी नहीं देना है। सो दैट मीन्स वही हमारा डोमेन होता है। तो इस केस में डोमेन सिंपली क्या हो गया हमारा, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हम अगर इसकी रेंज की बात करेंगे, जब हम ये वैल्यूज इसके 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू x की डालते हैं, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा रही है।
अगर जब मैं इसमें वैल्यू क्या कर रहा था, जीरो को छोड़ के जो जो मैं वैल्यूज बढ़ाता रहा था, वन से ज्यादा दे रहा था, तो ये पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है ना? ठीक। और जब मैं जीरो और वन के बीच में जाता हूं तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव जा रही थी, ऑब्वियसली वो कहीं तक भी जा रही थी। दैट मीन्स अगर रेंज की बात करेंगे, ये मेरा पूरा क्या आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है ना? क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही थी और पॉजिटिव भी आ रही थी, और हमने देखा जीरो भी आ रहे हैं। तो पूरा जो मेरा रियल नंबर का सेट है वो इसकी वैल्यूज आ सकती हैं डोमेन में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पीछे देखा भी था। एक बार मैं यहाँ पे फिर देखो हमने क्या देखा। अगर मैं कितनी वैल्यू ले लेता हूँ, मेरा अगर वन ले लेता हूँ तो वन पे जीरो आता है, और अगर मैं बढ़ा रहा हूँ वैल्यूज तो ये उसके साथ ही आ रहा है, और जो ही मैं कम वैल्यूज कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है ना? जैसे मैंने अगर जीरो और वन के बीच में 1/10, 100/10, 1/1000 देता हूँ तो ये नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बात हो गई कि मेरा जो रेंज होगा इट विल बी फुल सेट ऑफ रियल नंबर्स, नेगेटिव से पॉजिटिव तक सारे आ रहे हैं, यानी कि -∞ टू +∞ कैन बी दिस रेंज। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली ग्राफ की। तो केस वन इसमें भी वैसे ही लेंगे जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में ले रखा था। तो केस वन अब पहले करेंगे, अगर मेरा ए जो है ना वो ग्रेटर देन वन है, ठीक है, उस टाइम क्या होगा। अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल करी थी वो मैंने ग्रेटर देन वन के लिए ही करी थी। तो ग्राफ बना लेते हैं, पहले हम फंक्शन डाल देते हैं, f(x) इज इक्वल टू लॉग यहाँ पे बेस ए और ये x, तो ये कितना आएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जब मेरा x 1 आया था पीछे, ये मैंने कहीं पे लिया, हाँ, x जब 1 आता है तो मेरा फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, फिर दो केसेस आ गए, एक तो x आएगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे x जो है ना लेस देन क्या, लेस देन 1 नहीं लेंगे। जैसे 1 से, जैसे 1 पे ही यहाँ पे सब चेंज हो रहा है तो इसलिए ग्रेटर देन 1, और लेस देन 1 तो ठीक है, लेकिन कहाँ तक, हमें सारा नेगेटिव पे नहीं जाना, हमें 0 से बीच में देखना, यानी कि 0 से 1 के बीच में क्या वैल्यू रहेगी, 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, और 1 से ग्रेटर देन। ये इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि हमें यहाँ अगेन रिस्ट्रिक्शन थी x के लिए भी कि x इज ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसीलिए हमने 0 से लेके इन्फिनिटी तक देखना है, 3 हिस्सों में। सबसे पहले 1 पे देखा तो ये 0 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि जब मैं x ग्रेटर देन 1 डाल देता हूं तो उस टाइम मेरी फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी। पीछे हम वापस देखेंगे, जब मैंने x को ग्रेटर देन 1 डाला था, जैसे 10 डाल दिया था, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आया था मेरा, 1। फिर जब मैंने 100 डाला था तो 2, फिर 1000 डाला तो 3। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब जूं जूं मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है ना? एग्जैक्टली 1 पे 0 आ रही थी, 1 के जो ही बढ़ाता गया 0 से बढ़ती गई। फिर हमने अगला केस देखा था, जब मैं 0 और 1 के बीच में डाल देता हूं तो जितनी भी वैल्यूज आई थी वो हमेशा क्या आई थी, वो हमेशा नेगेटिव आई, 0 से लेस आई थी। तो ये चीजें हमें 3 यहाँ पता चल गई कि भाई फंक्शन अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है फिलहाल, तो उस केस में अगर इसको ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं, चलिए, क्योंकि मैंने इस स्लाइड कम लिया क्योंकि हमें ये वैल्यूज लेनी ही नहीं है, हमें सिर्फ x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है। ठीक है, ये y आ गया, y बार आ गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हम ये डालेंगे कि जब मेरा x 1 होगा, लेट से ये मेरा 1 है, ये 2 है, ऐसे करके चलते हैं x जब मेरा x 1 है तो y कितना है, 0 है, तो वो कौन सा पॉइंट आ गया, यही पॉइंट आ गया, दिस इज व्हाट, ये मेरा आ गया 1,0, ये पॉइंट इसमें से पास होगा। फिर मैंने क्या देखा, जूं मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, देखिए ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 यानी कि इधर की ओर, तो मेरा f फंक्शन का वैल्यू भी क्या, पॉजिटिव की ओर, तो यानी कि ऊपर की ओर है, कुछ ऐसा जाएगा ये। ठीक है, फिर मैं क्या देखता हूं, जब मैं ये 0 है, जब मैं x में 0 और 1 की वैल्यू देखता हूं तो ये हमेशा नेगेटिव रह रहा है, यानी कि y हमेशा माइनस में है, तो ये कुछ क्या आएगा, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये हमेशा कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऐसे नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के ग्राफ कुछ ना ऐसे आ गया इसका, कब, जब मेरा a 1 से बड़ा था। क्लियर? तो हमने ये देखा कि लॉग का ग्राफ हमेशा 1,0 में से पास होगा ही होगा। ठीक है, और हमेशा ये a की वैल्यू कुछ भी हो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि भाई जब x मेरा 1 होगा ना तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 आनी है लॉग की। क्लियर? इररेस्पेक्टिव कि a 100 लिया हमने, 1000 लिया, 1 लाख दिया, कुछ भी लिया, तो इट दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है ना? फिर और हमने देखा कि ये वैल्यूज भी आ रही हैं। होपफुली ये चीज क्लियर होगी। तो हम बढ़ते हैं इसके केस 2 की ओर। तो केस 2 में देखते हैं क्या है। तो केस 2 में हमारा क्या होगा, बोलिए। केस 2 हम वो लेंगे जब हमारा जो a है ना
ये 0 से तो बड़ा होगा क्योंकि हमारे पता है a की ये वैल्यू और ये 1 के बीच में होगा, यानी कि a भी हमें क्या लेना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कहाँ से, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि बाई डेफिनेशन ही हमारा जो लॉग का है इट इज व्हाट, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 नहीं हमें लेना है और 0 से बड़ा लेना है। तो एक केस हमारा ये आ गया, फिर 0 से 1 के बीच में जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में करा था सॉल्व, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसको आगे, देखते हैं क्या होगा। हम फिर से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या क्या वैल्यू होगा, अब देखिए a 0 से 1 के बीच में है उसकी तरह, फिर से अगेन जब मेरा x 1 होगा ना ऊपर की तरह, ये हमेशा 0 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस a की क्या वैल्यू है, हमेशा 0 आएगा। अब फिर से हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएंगी कि एक बार हम लेंगे x 1 से बड़ा और दूसरी बार फिर से x की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, 1 और 0 के बीच में, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए जब मेरा x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इसको मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारा x अगेन 1 है, लेकिन ये जो a है ना, ये क्या वैल्यू हमेशा है 1 और 2 के बीच में, मान के चलता हूं इसको मैं ले लेता हूं 1/10, ठीक है ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/10 और x, ठीक है। अब मेरा x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1, तो मैं मान के चलता हूं अगर मेरा x जो है वो मैं लेके चलता हूं 10 या 100 लेके चलिए कोई भी नंबर, तो एफ एक्स बाई डेफिनेशन क्या होगा, लॉग ऑफ 1/10 और यहाँ पे 100, ठीक। तो बाई डेफिनेशन ये क्या था, इसका मतलब हो गया कि जो मेरा ये 100 था दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/10 रेज पावर व्हाट, एफ ऑफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, ये एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये 1/10 है तो ये 1/100 है, इसको मुझे बेस सेम बनानी पड़ेगी। तो 1/100 को मैं 1/10 कैसे बनाऊं, बोलिए। इसको यहाँ पे ना करके हम थोड़ा आगे यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ये थोड़ा समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि जब मैंने क्या करा, अगर मैं एज्यूम किया a इज इक्वल टू 1/10 और x मैंने एज्यूम किया 100, तो फिर मेरा जो f ऑफ x था बाय डेफिनेशन ये कितना हो गया, log ऑफ 1/10 और यहाँ पे आया 100, कुछ ऐसा होना था, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन 1/10, ठीक है, सॉरी ये जो मेरा 100 है ये किसके बराबर आएगा, 1/10 रेज पावर f ऑफ x। अब ठीक है, ये दोनों इक्वेट तभी करेंगे जब यहाँ भी 1/10 होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10 रेज पावर f ऑफ x। अब देखिए ये 1/10 अगर मैं बना देता हूँ ऐसे, तो ये फिर मुझे पावर -2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1/10 का -2 पावर ही ये दोनों बराबर हुए, है ना। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया, इज इक्वल टू 1/10 एफ ऑफ एक्स। जस्ट मुझे बेस सेम करने तभी तो मैं बता सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ पे -2 निकला। ये चीज आपको समझ आ गई, ये कैसे आई कि देखिए अगर मेरा पास 2 स्क्वायर है तो 10 रेज पावर स्क्वायर, ये मेरा क्या हो सकता है, अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं यानी कि 1/10 का -2 करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि नीचे लिया देखिए ये 1 ऊपर उसको ले जाऊंगा तो ये 1/10 स्क्वायर हो गया, तो ये जब वापस जाएगा तो ये 10 स्क्वायर ही बनेगा। तो इस प्रकार से हम 10 रेज पावर -2 को 1/10 रेज पावर -2 या 1/10 का होल रेज पावर माइनस, क्योंकि 1 का पावर माइनस हो या पॉजिटिव 1 ही रहेगा। तो ये चीज आ गई। तो इससे ये प्रूव हुआ, हमें ये दिखाना चाह रहा था कि मैं कि अगर मैं x की वैल्यू कभी भी क्या डालता हूँ, ग्रेटर देन 1 डाल देता हूँ, तो मेरी जो एफ एक्स की वैल्यू है हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये सारी स्टोरी थी ये बताने के लिए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यानी कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 सो अवर फंक्शन का वैल्यू विल बी ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। ठीक है, तो y हमेशा नेगेटिव में रहेगा। अब अगर हमारा 0 और 1 के बीच में है, अब 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू डालोगे ना, तो ये चीज जो हमेशा क्या रहेगी, ये आएगी हमारी पॉजिटिव, सेम फंडे के हिसाब से। ठीक है, तो क्या डिफरेंस रहा इसका और जब a वॉज ग्रेटर देन 0, जब a वॉज ग्रेटर देन 0 तो 0 से 1 के बीच में हमेशा नेगेटिव होती थी, लेकिन यहाँ पे 0 1 में पॉजिटिव होती है, 1 पे 0 ही रहेगी, और जब मेरा x पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, उसका उल्टा हो रहा है कुल मिला के। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे डालने की कोशिश करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, ये आगे मेरा x एक्सिस,
ये मेरा y एक्सिस आ गया। अब हमारा क्या है, सबसे पहले पॉइंट वो तो आएगा, ये 1,0 तो आएगा ही आएगा, है ना। when x इज इक्वल टू 1, y हमारा 0 है। क्लियर, ये पॉइंट आया। फिर हमने क्या देखा, जब मेरा ये 1 है, ये 0 है, जब मेरा x जो है 0 और 1 के बीच में है, तो मेरा y हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उस केस में हमेशा इस रेंज में क्या था, नेगेटिव। तो ये उल्टा हो गया। तो यानी ये कुल मिला के कुछ, अगर मैं इसको थोड़ा नजदीक यहाँ बना लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसे जाएगा। 1, ये मैं मान के चलता हूँ 1 पॉइंट है तो और जो ही मैं 1 से आगे जा रहा हूँ, तो ये मेरा x हमेशा क्या, नेगेटिव वैल्यू जा रही, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। तो कुल मिला के ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है ना, यानी कि 0 से 1 के बीच में हमेशा मेरा क्या है, फंक्शन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव है, तो इसलिए ऊपर ड्रॉ किया। और 1 पे एग्जैक्टली 0, और 1 से जब मैं x की वैल्यू 1 से ज्यादा दे रहा हूं, तो ये मेरा x का, y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, इसलिए वो लाइन के नीचे इस फिर की ओर आया। ठीक है, होपफुली ये चीज भी क्लियर हो गई। तो हमने इसमें क्या देखा, डोमेन देखा कि डोमेन इसमें क्या रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा x का वैल्यू हमेशा इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। रेंज हमने देखा कि रेंज की वैल्यू जो है, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी हमने देखा। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि जो लॉ का ग्राफ होता है वो हमेशा 1,0 में से पास होता था। और जैसे हमने एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे, ए रेस वो हमेशा किस में से पास होता था, 0,1 से, है ना। 0,1 हमें इस एक्सिस पे यहाँ पे आता है, यानी कि उसके इसमें x 0 है, y 1 है। और 1,0 का मतलब होता है कि x एक्सिस 1 है, y 0 है। तो ये यहाँ पे इसमें और उसके इसमें यहाँ पे आता था, ये डिफरेंस थी। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का ग्राफ देखेंगे ना, तो ये एक दूसरे की क्या होती है, मिरर इमेज। अगर मैं देखूं पीछे, जब हमने एक्सपोनेंशियल का करा था, जैसे a रेस पर ग्रेटर देन 0 ऐसे था, और a रेस पर ग्रेटर देन, जब हमने लॉ का देखा था तो वो कुछ ऐसे था। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो ये लाइन होगी, इसको हम y इक्वल टू एक्स जो कहेंगे, आइडेंटिटी वाली फंक्शन, ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको। ठीक है, ये देखा था हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ऐसा था ग्राफ, ये व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। इसी तरह व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1, तो उस टाइम जो ग्राफ हमारा क्या था, ये आ गया ऐसे और वो कुछ आएगा ऐसे, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होते हैं, राइट। तो होपफुली ये चीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस एनी डाउट्स आर देयर, तो वी कैन इस पे एक दोबारा आके डिस्कशन कर सकते हैं, तो कमेंट्स में लिखिएगा, तो वी कैन सी इट। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।